आदाब, नमस्कार। मैं ये इस समय ताज बंजारा हैदराबाद के रूम नंबर 812 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद आया 31 दिसंबर को, क्योंकि 1 और 2 जनवरी को मेरी यहाँ मीटिंग्स हैं। 31 दिसंबर की बुकिंग मैंने बॉम्बे से ही करवा ली थी। बुकिंग के वक्त किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगे आपके लिए, और आमतौर पर 5 स्टार में मैं कोई रिस्ट्रिक्शन एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। पिछले 30-35 सालों से, लगभग 3 डिकेड से 5 स्टार होटल्स में ठहरने का तजुर्बा रहा है, और ताज में भी लगातार ठहरने का तजुर्बा रहा है। पर जब 31 दिसंबर की रात को आप यहाँ पहुँचते हैं और लोग आपसे कहते हैं कि रात का खाना आपको अपने कमरे में ही खाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे रेस्टोरेंट कुछ इवेंट्स के लिए बुक कर दिए गए हैं। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी भी 5 स्टार होटल में किसी भी सर्विस पर अगर पहला हक रूम गेस्ट का नहीं है, तो फिर कोई 5 स्टार के रेट क्यों दे? आपको जब कोई कह देता कि नहीं, आप यहां नहीं दाखिल हो सकते, काफी बेइज्जती सी महसूस होती है ना। और मैं उस ताज में बैठा हूं जिस ताज को जमशेदजी टाटा ने एक जमाने में इसलिए शुरू किया गया था कि उस वक्त 5 स्टार होटल्स में इंडियंस की एंट्री बाहर थी और उन्हें अंदर दाखिल होने से मना कर दिया गया था, और उन्होंने खुद अपना एक 5 स्टार होटल बनाने की ठानी और बनाया। वो होटल जो उन्होंने बॉम्बे में बनाया गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, ये और बात है कि उल्टा बन गया। उसका मेन एंट्रेंस जो गेट ऑफ इंडिया के सामने होना था वो पीछे की तरफ गली में हो गया, और उसका जो हिस्सा गली में होना था वो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हो गया। खैर, वो कहानी फिर कभी। जमशेदजी टाटा की रूह तड़प रही होगी अपने ही ग्रुप के किसी होटल में किसी गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी होते देखकर। अगर होटल को 31 दिसंबर के लिए किसी को इवेंट्स के लिए जगह देनी ही थी, तो क्या उनके पास बैंक्वेट हॉल की कमी थी? वो बैंक्वेट हॉल दे सकते थे। बट रेस्टोरेंट जहां गेस्ट खाना खाना चाहते हैं, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है वो तो आप कभी भी रूम में सर्व करेंगे नहीं। उसके लिए आप जिद करेंगे आप नीचे आइए खाने के लिए, और जब मैं नीचे खाना चाहता हूं तो आप कहते हैं नहीं, कमरे में जाके खाइए, पैसे उतने ही लेंगे आप मुझसे। खैर, मैं जब बॉम्बे वापस लौटूंगा तो सीईओ से तो बात होगी। मैंने सोचा दोस्तों को तो बता दूं कि क्या हाल है ताज के आज, और वो तब जब मैं ताज ग्रुप का इनर सर्कल मेंबर हूं। तो मुझे नहीं मालूम
आम लोगों के साथ क्या हुआ होता होगा। कुछ लोग कहते हैं आज की जनरेशन बदल गई है, अब तो लोग यूं ही बिहेव करते हैं, आप खामखा परेशान हैं, सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैं नहीं मानता बेसिक्स चेंज होते हैं लाइफ में। अगर ताज में चेंज हो गए हैं तो फिर मैं अपने इनर सर्कल मेंबरशिप से रिज़ाइन करता हूँ। बाय बाय।